हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सभी का दोस्त अनुज शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट के यूज मेमो हुक के बारे में। तो मैं आपको बता चुका हूँ बस इसके रिलेटेड जो भी नोट्स है वो मेरे गिटहब पे पड़े हैं, तो आप कभी भी जाके एक्सेस कर सकते हो जो भी मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ओके, यूज मेमो हुक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, देन वी विल सी द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यूज मेमो हुक जो भी है यूज किया जाता है मेमोइजेशन लाने में रिएक्ट में। तो मेमोइजेशन क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट को मेमोइजेशन लाने में हेल्प किया जाता है। बट मेमोइजेशन का मतलब ये होता है कि रिमेंबर द पास्ट थिंग, मतलब आपने जो भी पहले प्रीवियसली किया है, लेट्स से एक्स काम किया है, अब आप फिर से वो एक्स काम करने जा रहे हो तो वो काम फिर से नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड एज मेमोइजेशन। ठीक है, so use memo is a React hook that helps to optimize the performance by memoizing the result of expensive computation. It allows you to avoid recalculating the value unless their dependency changes. तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कभी भी डिपेंडेंसी चेंज होगा तभी वो रिकैलकुलेट करेगा वैल्यू। सही है, एक्स वैल्यू थी फिर से एक्स है तो करने की ज़रूरत नहीं रहता, तब आप करते, राइट। तो मेमोराइजेशन यही होता है। ठीक है, या फिर जो भी एक्सपेंसिव फंक्शन है, लेट्स से एक्स एक ऐसा काम कर रहे हो, एक फंक्शन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर रहा है और वो टास्क हर एक रीरेंडर पे हो रहा है, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। बट वो टास्क ऐसा था, वाला फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा था कि कुछ नंबर चेंज होने पे वो टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो वो नंबर चेंज होने पे ही टास्क परफॉर्म होना चाहिए था। रीरेंडर पे हर एक बार वो फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए, हर बार रोकने के लिए वो कॉल को हम लोग यूज करते हैं यूज मेमो। और वो चलो देखते हैं सो दैट आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। तो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं कि यूज मेमो हुक होता क्या है। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखते हैं यूज मेमो। तो सिंपल टर्म में बताना चाहूँ, एक एक बात, बहुत ही प्रैक्टिकल बात सुनो। तो मैं एक, ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या होता है। देखो, ह्यूज इफेक्ट हुक मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। इफेक्ट हुक, ह्यूज इफेक्ट हुक के बारे में थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ मैं। तो ह्यूज इफेक्ट हुक मैंने पढ़ा है, ये जो भी होता है ये असिंक्रोनस होता है। पहली तो बात ये थी। दूसरी बात ये है, ह्यूज इफेक्ट हुक में आप कोई भी चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकते। लाइक रिटर्न होके आउटपुट ये बाहर नहीं देता है यूज इफेक्ट हुक। जब भी आप ये फंक्शन को कॉल करते हो यूज इफेक्ट हुक, हुक मतलब कुछ है, कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन ही होता है। बट जब भी ये फंक्शन को कॉल करते हो रिटर्न नहीं करता है। आप बोलोगे मैंने रिटर्न सिखाया था, रिटर्न करना सिखाया था, बट वो रिटर्न बेसिकली क्या कर रहा था, क्लीन अप का काम करता है, वो अलग है। वो एक्चुअली वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा यूज इफेक्ट लिखते हो, कॉन्स्ट ए इक्वल टू यूज इफेक्ट, मतलब ये रिटर्न करके ए में कुछ वैल्यू देगा, ऐसा कभी नहीं होता। यूज इफेक्ट में वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, क्लीन अप करने के लिए रिटर्न करा दैट वो क्लीन अप में वो फंक्शन जो भी भेज रहे हो रिटर्न में वो यूज हो जाए। ठीक है, तो यूज इफेक्ट ये होता है। ठीक है, और यूज इफेक्ट में ऐसा भी होता है जब डिपेंडेंसी, ऐसा डिपेंडेंसी जो है ये डिपेंडेंसी रहती है इधर। ठीक है, एक यूज इफेक्ट ऐसा लिखते हो ना आप, यूज इफेक्ट, और ये फंक्शन में आप एक और फंक्शन भेज देते हो। ठीक है, और यहाँ पे डिपेंडेंसी पास करते हो। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और ये डिपेंडेंसी चेंज होता है तब ये अंदर वाला चीज़ कॉल होता है, राइट। अब ये जो भी यूज मेमो हुक है, यूज मेमो हुक है, वो भी सेम एज यूज इफेक्ट हुक होता है। सेम होता है, यूज मेमो हुक और यूज इफेक्ट हुक सेम होता है, इसका सिंटैक्स भी सेम है। आपको इसी तरीके से लिखना पड़ता है, यूज मेमो, और ये भी एक फंक्शन ही होगा हुक मतलब, और इसमें एक कॉल बैक आता है। ठीक है, और उसके बाद आपको डिपेंडेंसी पास करनी पड़ती है। सेम सेम है, पूरा डिट्टो सेम है। बट ये डिफरेंस क्या करता है कि ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब यहाँ पे जो भी ये, जो भी इंटरनली जो कॉल बैक फंक्शन पास किया आपने, ये जो भी रिटर्न किया करेगा वो चीज़ यहाँ पे रिटर्न होके आएगी। तो ये डिफरेंस सबसे मेन है कि ये जो भी यूज मेमो है, ये डिपेंडेंसी जब चेंज होगी ये फंक्शन को कॉल करेगा, बट इसका जो भी रिटर्न वैल्यू होगा वो रिटर्न करके देगा। ये है डिफरेंस। तो यूज मेमो यूज इफेक्ट काइंड ऑफ सेम होता है। एक और चीज़ होता है यूज कॉल बैक, बट मैं जब वो यूज कॉल बैक सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा यूज कॉल बैक एक्चुअली में होता क्या है। बट यूज मेमो एंड यूज इफेक्ट आर एग्जैक्टली सेम, बस ये रिटर्न कर सकता है वैल्यू, तब ये रिटर्न वैल्यू, यूज मेमो रिटर्न कर सकता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस और बेसिक आइडिया बिहाइंड यूज इफेक्ट और यूज मेमो। बहुत अच्छे से समझ गया, बट अब कहाँ पे यूज करना है हम लोग प्रैक्टिकली समझ।
तो इसके लिए एक सिनारियो बनाते हैं एंड सेम अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमारे ऐप में, और उसको सॉल्व करने के लिए यूज मेमो क्यों लगेगा ये समझते हैं, ठीक है। तो सिनारियो ये है अभी समझना कि हमें एक ऐसा ऐप बनाना है जिसमें हमें कोई भी यूजर आएगा, एक नंबर डालेगा और उसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देना है, और उसी ऐप में एक थीम चेंजेस का बटन होगा, तो वो थीम भी चेंज कर पाएगा। तो पहले तो एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं जिससे थीम तो चेंज हो जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो मैं हेलो ये रहने देता हूँ, हेलो एवरीवन, ठीक है। मैं थोड़ा सेटअप बता देता हूँ अभी के लिए कैसा सेटअप है। मैंने रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ से जो भी स्ट्रिक्ट मोड रहता है वो हटा दिया है। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है, स्ट्रिक्ट मोड से 2 बार एक्स्ट्रा रेंडर होता है, एंड दैट्स वाई मैंने हटा दिया उस चीज़ को, सो दैट एक्स्ट्रा रेंडर ना हो और आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये हो गया, और यहाँ से पूरा CSS वगैरह निकाल दिया है मैंने। एंड इसके बारे में देखा जाए तो ऐप वाले कंपोनेंट पूरा क्लीन कर लिया है, CSS वगैरह सब कुछ निकाल के सिंपल हैरो एवरीवन लिख दिया है, और npm रन स्टार्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। दैट्स इट, एंड नाउ यू कैन सी माई ऐप हियर। हेलो एवरीवन आ रहा है, राइट, ग्रेट, फाइन, हमारा ऐप तो चल रहा है। अब हम लोग सिनारियो की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक चीज़ चाहिए होगी, तो हमें ये चाहिए होगा, हमें टॉगल करना है क्या बिटवीन दी डार्क मोड एंड लाइट मोड। हम लोग एक क्या रख लेते हैं स्टेट जो हमारा थीम को मेंटेन करेगा, तो स्टेट, ठीक है। पहला रखते हैं लाइट मोड रहेगा, लाइट मोड, 2 ही मोड्स होंगे, लाइट मोड होगा पहला। और हम लोग बोल लेते हैं लाइट मोड लिखने से पहले, वैसा भी कर सकते हैं बट ठीक है, 01 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता था, बट अभी के लिए लाइट मोड लिखते हैं, ठीक है। एंड हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये है मेरा थीम और सेट थीम, ठीक है, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल। स्टाइल में हम लोग बोलेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो भी है, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर जो भी, अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, ब्लैक वाला एक कलर लेता हूँ, ब्लैक। एंड ब्लैक लिखते ही सेव करता हूँ, यहाँ ब्लैक आ रहा है, ठीक है। एंड जब भी ब्लैक होगा, अभी के लिए सिंपल सा लिख के लेते हैं, उसके बाद कैसे चेंज करना है वो मत। और हम लोग जब भी ब्लैक होगा तो टेक्स्ट को वाइट करना है, तो मैं कलर कर दूंगा वाइट कलर का, तो वाइट। आई हैव परफेक्ट ब्लैक थीम। इसको ग्रे भी किया जा सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते ग्रे, दैट्स इट, ग्रे आ जाएगा, बट ग्रे इट्स नॉट, मैं ब्लैक रखूँगा। अच्छा ओके ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक कंडीशन देनी है जिसके ऊपर ये ब्लैक और ये चीज़ चेंज हो, उससे पहले हमें एक बटन चाहिए। बटन जो भी होगा वो बेसिकली रहेगा चेंज थीम, चेंज थीम, ऐसे बोल देते हैं चेंज, बहुत सिंपल रखते हैं अभी, चेंज थीम, ठीक है। चेंज थीम नाम का बटन आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, ओके फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को टैग के अंदर डाल, बट वो स्पेस नाउ नीचे नीचे ऊपर आ रहा है। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये जो भी ब्लैक मोड है पूरा इसको नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आके हाइट 100 ऑफ रिपोर्ट हाइट 100 ऑफ, यहाँ पे हो गया हमारा। अब क्या हो रहा है कि तो क्लास नेम नहीं, स्टाइल देंगे, स्टाइल, और का मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे, जो कॉमा पैडिंग हो गया। एक्चुअली इस वजह से इशू हो रहा था, ऐप डॉट सी एस एस इसमें लगा है, तो ऐप डॉट सी एस एस हटा देता हूँ। तो अब बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, हमारे पास मार्जिन पैडिंग आ रहा था इसलिए थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब हमारा ब्लैक थीम तो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं जब भी चेंज थीम पे क्लिक करूंगा तो ये थीम चेंज हो रही जानी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऑन क्लिक देखना पड़ेगा, क्लिक हुआ है नहीं। अब क्लिक होगा तो हम लोग को चीज करना है, क्या करना है, बेसिकली जो भी थीम है, लेट्स से हम लोग चेक करेंगे कि लाइट थीम है तो उसको डार्क कर दे, डार्क थीम है तो राइट कर दे, राइट। तो हम लोग बस बोलेंगे इफ थीम इज इक्वल टू थीम क्या, थीम मेरा क्या, आई डोंट वांट टू रिटर्न, तो मैं यहाँ क्या मेरा लाइट है, लाइट है, इफ इट इज लाइट तो मेक इट उसको डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क चेंज कर देंगे, ऐसा है तो सेट थीम टू
डार्क डार्क एल्स चेक एल्स हम लोग फिर से चेक करेंगे डार्क। अब यहाँ पे आके ये रखो फिर से थीम क्या डार्क है, डार्क होगा सेट टू इक्वल टू लाइट, ऐसा नहीं करना है सॉरी, इक्वल टू क्या लाइट है इधर क्वेश्चन मार्क। इफ थीम इक्वल टू लाइट तो सेट कर दो टीम को डार्क पे, नहीं तो चेक थीम क्या इक्वल टू डार्क है, इक्वल टू चाहिए इक्वल टू डार्क है क्वेश्चन मार्क है तो सेट कर दो थीम को कर दो। तो मैं सिंपल बोलूँगा थीम मेरा लाइट है तो कर दो डार्क, नहीं तो चेक करो एल्स चेक करो कि डार्क है तो उसको कर दो लाइट। दैट्स इट, इतना ही हमें चाहिए। या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक ही कंडीशन लगाना है तो एंड और इस चीज़ हो गया हमारा थीम लाइट है तो सेट कर देंगे डार्क, थीम डार्क है तो सेट कर देंगे लाइट। अब हम लोग क्या करते हैं एक चीज़ करके देख लेते हैं डॉग। अब थीम हमें पता चलता है थीम तो है एंड लेट्स सी लाइट है थीम, पहले थीम लाइट है फिर उसके बाद डार्क हुआ फिर लाइट हुआ फिर डार्क हुआ, सब परफेक्टली वर्क कर रहा है ठीक है। नाउ अब इस थीम के चेंज होने पे हमें बेसिकली इसका कलर चेंज करना है, बहुत सिंपल। हम लोग यहाँ पे बैक टिक्स यूज़ करेंगे सो दैट हम लोग उसका कलर एकदम प्रॉपर कर पाए। हम लोग बोलेंगे क्या डॉलर देयर इज माई डॉलर सिम डॉलर थीम इक्वल टू ट्रिपल इक्वल से भी लगा सकते हो या फिर इक्वल टू कोई भी लगा लो लाइट लाइट क्वेश्चन मार्क थीम लाइट है तो मेरे को वाइट कलर चाहिए, वाइट लिख दूंगा नहीं तो डाल दूँ। दैट्स इट, तुम्हारा लाइट एंड डार्क में शिफ्ट होगा। सिमिलरली ये इसको भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है फिर से चेक कर लेते, थीम लाइट है तो वाइट करना है, नहीं देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लाइट रहे, थीम जब लाइट होगा तो बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। ये क्या चाहिए ब्लैक चाहिए, ब्लैक चाहिए कलर, जो भी टेक्स्ट का कलर होगा लाइट में ब्लैक चाहिए रहता है और ब्लैक में वाइट चाहिए, क्या करेंगे दैट्स इट। अब हम लोग देखते हैं तो हमें बरोबर दिख रहा है मैंने ऐसा किया थीम चेंजिंग करेक्टली परफेक्ट नाइस। हमारा थीम चेंज हो रहा है और ये मैं अभी हटा सकता हूँ। तो हमारा थीम का तो ये तो काम हो गया, ये यूज केस मैंने कर लिया। अब इसमें क्या करना है, थीम चेंज तो हो रहा है अच्छे से, मेरा थीम का बन गया, बट अब हमें ये तो समझने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, वो चीज़ जो भी है यूज मेमो ये काफ़ी नहीं है। अब हम लोग एक चीज़ और डालेंगे इसमें, एक ऐसा इनपुट बॉक्स डालेंगे जिसमें यूज़र एक नंबर टाइप कर सके और वो नंबर को लेकर हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है लेट्स गो एंड डू इट। तो हम लोग बोलते हैं एक लेबल डालता हूँ यहाँ लेबल और उसका नाम रखता हूँ नंबर डालना, एंटर कैलकुलेट फैक्टोरियल, ओके दैट्स इट। यहाँ बॉक्स आ गया परफेक्टली। और अभी जब भी कोई भी इनपुट डालेगा तो हमें एक स्टेट लगेगा राइट कॉन्स्ट, हमें उस स्टेट को कैप्चर करना है तो मैं बोलूँगा इसे लेट्स से नंबर सेट नंबर, ये है हमारा स्टेट इस, और इसमें बोल देंगे नंबर की शुरुआत होगी मेरी 0 नंबर होगा तो मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू इक्वल टू नंबर, नंबर मेरे पास वो नंबर राइट ठीक है। अब वैल्यू ये इसकी जो भी वैल्यू थी मैंने बोल दिया वैल्यू जो भी पहले इनिशियल वाला नंबर दिखा दें ठीक है। और मैं एक और चीज़ डालूंगा ऑन चेंज, जब भी चेंज होगा तब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरे को एक इवेंट मिलेगा क्योंकि मैं कॉल बैक ले रहा हूँ एनोनिमस कॉल बैक ले रहा हूँ तो
ये जो लिख रहा हूँ इसके अंदर वो एनोनिमस कॉल बैक है। मैं उस टाइम पे कर दूंगा, सेट कर दूंगा नंबर को वो ई के टारगेट के वैल्यू के। अब ये वैल्यू का इसलिए फ़ायदा होता है दैट वट एवर द वैल्यू वो इनपुट में होगा वो सेट हो जाएगा नंबर में। दैट्स इट। देखते हैं 10 और अभी पता नहीं चल रहा है तो हम लोग यहाँ डॉट लॉग नंबर दैट्स इट मैं सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार पेज को। फिर अब आते हैं, देखो 0 है। यहाँ पे आके 10 डाल दो, 10 आ गया। तो जब भी डालूंगा जो भी नंबर डालूंगा फट 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 आता है। दैट्स इट। ओके फाइन, ये हमारा हो गया। और इंटर नंबर हेलो एवरीवन को मैं अभी हटा देता हूँ। आई डोंट के जगह पे हम लोग डालेंगे फैक्टोरियल। हेलो एवरीवन को रिप्लेस कर देते हैं फैक्टोरियल इज, और ये फैक्टोरियल यहाँ पे होगा। और आपको पता है जो भी फैक्टोरियल होता है वो बहुत ही टाइम लगता है कैलकुलेट, राइट? इसलिए मैंने ये एग्जांपल पिक किया। ठीक है, अब हमारे पास ये नंबर भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने में हमें मदद करेगा। तो हमने बहुत बार फैक्टोरियल का कोड लिखा है, वो लिख लेते हैं फट से। तो हम लोग बोलते हैं फैक्ट नाम का एक फंक्शन मुझे फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। तो फैक्टोरियल मतलब सिंपल से, तब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ क्या होता है। जैसे किसी ने बोला 5 का फैक्टोरियल बताओ, इसका मीनिंग ये होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का जो भी आंसर आएगा वो रहता है फैक्टोरियल, राइट? तो हमें एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करता है, एन नंबर एक एन लेता है इनपुट में, और इफ एन इंटू एन माइनस वन करता है, एन माइनस वन करता है, बट वो हमेशा करता रहता है। ठीक है, ठीक है, फैक्टोरियल इंटू भी नंबर है। देखो यहाँ पे पैटर्न वही है, जो नंबर है उसका एक माइनस करके फिर से वही प्रोसेस रिपीट कर दूंगा तो हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने फैक्टोरियल को रिकर्सिवली कॉल कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चेक करूँगा बेस कंडीशन कि मेरा क्या एन इक्वल टू लेट्स से 0 है, या फिर और एन इक्वल टू 1 है, रिटर्न रिटर्न। दैट्स इट, ये कर लेंगे। बहुत सिंपल सा कोड है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो मैंने रिटर्न कर दूंगा और रेस्ट ऑफ कैलकुलेशन हमारा रिकर्शन कर देगा। दैट्स इट, हम लोग का फैक्टोरियल मिल जाएगा। हम लोग लिख देते हैं फैक्टोरियल इक्वल टू ये जो भी फैक्ट रिटर्न करेगा ये नंबर पास करने के बाद। ठीक है, और ये जो भी फैक्टोरियल का आंसर आएगा रिटर्न होके वो हम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा था। ठीक है, हो गया। लेट्स सी फैक्टोरियल आता है क्या। 0 का फैक्टोरियल 1 था, का 2 है, का फैक्टोरियल 6 है, राइट? 3 इंटू 2 आता है, 4 का फैक्टोरियल 24। बट मैं 1000 का फैक्टोरियल पूछूँ, लाइक देखो बहुत थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तब जब भी बहुत बड़ा नंबर दे दोगे कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, अब मैं दिखाना चाहता हूँ इशू। ये ऐप पूरा सही से वर्क कर रहा है, हमारा कुछ भी वर्क ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इशू ये है, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल फैक्टोरियल फंक्शन कॉल्ड फैक्टोरियल फंक्शन कॉल्ड, ऐसा लिख देता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, दैट्स इट, नहीं करता है। और यहाँ पे हम लोग अपना इंस्पेक्ट मोड ऑन करके सब कुछ रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे कंसोल में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो पहली बार जब ऐप रेंडर हुआ तब फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, तो पहली बार रेंडर हुआ फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो गया, सही है, क्योंकि मैंने 0 डाला था पहली बार तो इसलिए कॉल होना ही चाहिए था, सही है। बट अब देखना बड़े ध्यान से, जब मैं थीम को चेंज कर रहा हूँ तो भी फैक्टोरियल कॉल हुआ। अब कॉल होने की ज़रूरत थी उसे, नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने फैक्टोरियल का नंबर नहीं चेंज किया था। मैंने नंबर नहीं चेंज किया तो वाई आर यू कैलकुलेटिंग दैट थिंग अगेन, राइट? अब लेट से वो नंबर में बहुत बड़ा नंबर रहता, वो फिर फंक्शन को कॉल करता, मतलब वो फिर से कैलकुलेट कर रहा है वो चीज़ को। लेट से मेरा नंबर रहता 500, ऐसा कुछ तो रहता। अब वो कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, राइट? 500 में जब डाला और मैं थीम चेंज कर रहा हूँ, फिर से कॉल हुआ, फिर से कॉल हुआ, तो वो थीम चेंज होने में भी टाइम लग रहा है। अब देखना, चेंज किया, देखो थोड़ा टाइम लगा, थीम चेंज होने में टाइम लगा। बट मैं इसको 0 में रखूँ, 0 में रखूँ, अब मैं चेंज करूँ, क्विकली चेंज हो रहा है, राइट? मतलब फैक्टोरियल कॉल होने में टाइम लग रहा है, इसलिए मेरा थीम बहुत ही लेट चेंज हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइक
मैं चेंज थीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी वो कॉल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, पहले तो रीज़न देखते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप जब थीम चेंज करते हो आपका स्टेट चेंज हो रहा है। मैंने बताया था जब भी स्टेट चेंज होता है, जब भी स्टेट वाला वेरिएबल चेंज होगा, पूरा का पूरा ऐप री-रेंडर होगा। तो ये पूरा का पूरा जब ऐप री-रेंडर हो रहा है तो ये फंक्शन भी फिर से कॉल होगा, राइट? ये फंक्शन भी फिर से कॉल होगा, इसलिए ये इश्यू कर रहा है, राइट? अब हमें इस फंक्शन को, जो भी ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू आ रही है, ये इस पे डिपेंड करता है। मैं जब नंबर चेंज हो तभी ये फंक्शन, राइट? ऐसा कराना है मुझे। जब ना कि थीम चेंज हो तो भी कॉल करना है, री-रेंडर के टाइम पे भी नहीं करना। मेरे को जब नंबर एक्चुअली चेंज हो तभी वो कॉल हो, ऐसा करना है। अब आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया कि हर बार कॉल हो रहा था जब मैं अलग स्टेट में चेंज भी कर रहा हूँ। वेरी बिग इशू। इससे मेरा आपको देखा आपने प्रॉब्लम भी हो रहा है, लाइक बहुत ही अच्छे से थीम नहीं चेंज हो रही है, राइट? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सॉल्व करने का तरीका यूज़ मेमो है। मैंने क्यों बोला यूज़ मेमो यहाँ पे? देखो यूज़ इफेक्ट ही क्यों नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। यूज़ इफेक्ट में हम रिटर्न नहीं करा सकते, बट ये देखो ये फंक्शन जो भी है रिटर्न कर से एक वैल्यू देता है। तो हमें कहीं ना कहीं तो वो वैल्यू को स्टोर करा के रखना है, और जब नंबर नाम की डिपेंडेंसी चेंज हो तभी हमें रन कराना है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे अभी देखना। हम लोग यहाँ पे यूज़ मेमो बनाते हैं और उसके बाद बताता हूँ क्या करें। यूज़ मेमो, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ये यूज़ मेमो एक कॉल बैक लेगा, ठीक है? और मैं बोलूँगा, मैंने बोला था नंबर जब चेंज होगा तभी ये यूज़ मेमो इस कॉल बैक को कॉल करेगा, राइट? मैं बस एक चीज़ करूँगा, ये जो भी कॉल कर रहा था मैं, ये कॉल वाला चीज़ मैं डाल दूँगा, और ये फैक्टोरियल मेरे को पता है रिटर्न करके देगा, रिटर्न डाल देता हूँ। दैट्स इट। अब हमारा हो गया। अब मेरे को पता है डेफिनेटली ये मेरे को फैक्टोरियल रिटर्न कर, फैक्टोरियल इक्वल टू दिस, क्योंकि यूज में मेरे को प्रॉपर्टी है जो भी ये फंक्शन अंदर का कॉल होगा तो उसका रिटर्न वैल्यू मेरे को मिल, और ये डिपेंडेंसी पे चलता है सेम यूज इफेक्ट की तरह, बट रिटर्न करता है बस। ठीक है, इसका ही फायदा हो गया। अब मेमोराइज क्यों क्यों मेमोराइज बोला जाता था, मेमोराइजेशन क्यों बोला जाता है यहाँ? मेमोराइजेशन इसलिए बोला जाता है कि जो भी वैल्यू आपकी मिल गई है पहले से, लेट्स से आपने कैलकुलेट किया था 500 के लिए टाइप करके रखा था और कैलकुलेट किया था उसका जो भी वैल्यू था, अब वो 500 आपने नंबर चेंज नहीं किया है, तो जो भी वैल्यू पहले से थी 500 की कैलकुलेटेड वही रिटर्न करके दे देगा। मेमोराइजेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेमोराइजेशन। वो वैल्यू स्टोर कर रखी है पहले से, रिकैलकुलेट नहीं कर, ठीक है? तो हमारा हो गया। अब लेट्स सी कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है क्या। फ्रेश फैक्टोरियल कॉल होगा, सिंपल सी बात थी क्योंकि जीरो के लिए कॉल होगा। चेंज करता हूँ थीम, नहीं चेंज हो नहीं हो रहा है कॉल, देखो फैक्टोरियल कॉल नहीं हो रहा है और थीम बहुत फास्टली चेंज। मैं उसको 500 भी कर दूँ, ठीक है, 500 भी कॉल कर दूँ, फैक्टोरियल कॉल होगा क्योंकि 500 लिखा है, फैक्टोरियल कॉल हुआ, सही है। अब मैं चेंज करूँ थीम को, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, फटाफट से थीम। अब इशू सॉल्व। क्यों नहीं हो रहा है अब फैक्टोरियल फंक्शन बार बार कॉल? क्योंकि मैंने यूज मेमो में वो डाल दिया है कि जब भी फैक्टोरियल कॉल करना है कब कॉल करना, कि नंबर जब चेंज, नंबर जब चेंज होगा इसके अंदर का जो भी कॉल बैक होगा वो कॉल होगा, और वो कॉल होते ही ये फंक्शन को कॉल करेगा और रिटर्न करेगा। नंबर नहीं चेंज हो रहा है, जब मैं ये थीम को चेंज कर रहा हूँ मेरा क्या चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल का ये स्टेट चेंज हो रहा है, ना कि ये जब चेंज होगा तभी ये इसके अंदर का फंक्शन को, जब थीम चेंज होगा तो नहीं करेगा। ये है यूज मेमो। देखो कितना अच्छा ऑप्टिमाइज कर दिया है आपको। तो ये होता है यूज मेमो। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा होगा एंड आपने समझ लिया होगा यूज मेमो क्यों करता है काम, और यूज मेमो और यूज इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस। दैट्स इट, इज अबाउट टूडेज वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे यूज कॉल बैक हुक, और उसके अगले वीडियो में देखने वाले हैं रिएक्ट मेमो, क्यों रिएक्ट मेमो लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको वो वीडियो भी नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी टर्न ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।